नमस्ते। दुनिया के नक्शे पर 6 देश आमने सामने खड़े हैं। दो इस्लामी राष्ट्रों के बीच जहर की आग भर चुकी है। सीमा के दोनों ओर गोलियों की गूंज तेज होती जा रही है और इस बार हालात सिर्फ तनाव भर नहीं, जंग की दहलीज पर टिके हुए दिखाई देते हैं। सवाल वही पुराना है, लेकिन जवाब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। क्या भारत और पाकिस्तान आमने सामने टकराने वाले हैं? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान की चिंगारी दक्षिण एशिया में ऐसा बारूद जला सकती है जो इस पूरी भूमि को राख में बदल दे? और अगर वहीं पूर्वी एशिया में चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर चल रहा संघर्ष नियंत्रण से बाहर हुआ तो क्या तीसरी महाशक्ति टक्कर का मंच तैयार हो जाएगा? दुनिया मान रही है कि सब कुछ एक धागे पर टंगा हुआ है और यह धागा अब हर सेकंड टूटने के कगार पर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर संघर्ष नई बात नहीं, लेकिन इस बार मामला अलग है, क्योंकि यह महज गोलियों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि दो राष्ट्रों की संप्रभुता की सीधी भिड़ंत है। पाकिस्तानी पोस्टें ढाई जा रही है, अफगान सेना जवाबी फायर में पीछे नहीं हट रही और सीमा पर स्थित चेक पोस्टों पर धुआं अभी भी उठ रहा है। पिछले 3 महीनों में सीमा पर हुई झड़पों में दर्जनों घायल और कई जवान मारे गए। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि आतंकवादी अफगान धरती से घुसपैठ कर रहे हैं, जबकि काबुल का जवाब उससे भी ज्यादा तीखा है। हम कोई बंधुआ नहीं है। यह वही पाकिस्तान है जिसने बीते 2 दशक तक तालिबान को पोषित किया, हथियार दिए, जमीन दी और आज वही तालिबान उसके लिए भेड़िया बनकर दांत दिखा रहे हैं। खाद खुद बोई, पेड़ खुद लगाया और अब वही पेड़ साया देने की जगह कांटे चुभा रहा है। उधर भारत और पाकिस्तान के बीच की दूरी एक बार फिर सलाखों की तरह तन गई है। नियंत्रण रेखा के पास गोलीबारी की घटनाएं और ड्रोन की उड़ानें पिछले वर्ष की तुलना में कई गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तान के आर्थिक पतन, विदेशी मुद्रा की कमी और कर्ज और सेना सरकार टकराव ने इस मुल्क को अंदर से खोखला कर दिया है। 4 दशक में सबसे ज्यादा खराब आर्थिक स्थिति, चालू खाते में घाटा, डॉलर आधारित भंडार मुश्किल से कुछ ही हफ्तों के आयात संभाल पाए हैं। और जब कोई मुल्क भीतर से टूट रहा होता है, वह अक्सर बार दुश्मन ढूंढता है ताकि जनता का ध्यान असल मुद्दों से हट जाए, और इस बार वह दुश्मन भारत है। हथियारों की चमक में अपनी नाकामियां छुपाना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है, लेकिन भारत अब चुप रहने वाला राष्ट्र नहीं। भारत ने बीते 10 वर्षों में रक्षा खर्च बढ़ाकर, सीमा बुनियाद मजबूत करके और आतंकवाद के खिलाफ नीति को बेहद कठोर बनाकर दुनिया को साफ संदेश दे दिया, उकसाओगे तो जवाब मिलेगा। पूर्व में चीन और जापान ताइवान को लेकर पुराने जख्म कुरेद रहे हैं। चीन लगातार ताइवान के चारों ओर अभ्यास, मिसाइल परीक्षण और जल तथा वायु क्षेत्र का उल्लंघन करके यह संकेत दे रहा है कि वह अवसर मिलते ही पूरी ताकत से नियंत्रण लेगा। हाल ही में कई बार जापान ने चीनी ड्रोन और लड़ाकू विमानों को अपनी सीमा से हटाने के लिए चेतावनी भेजी। ताइवान को हथियार, प्रशिक्षण और सुरक्षा सहायता मिल रही है। यह टकराव सिर्फ 2 एशियाई शक्तियों का झगड़ा नहीं है, बल्कि विश्व शक्ति संतुलन का धड़कता हुआ केंद्र बन चुका है। अगर चीन ने कदम बढ़ाया तो जापान के साथ साथ कई और शक्तियां शामिल होंगी और फिर यह संघर्ष तोड़फोड़ से आगे बढ़कर भूगोल बदलने वाली घटनाओं की श्रृंखला बना सकता है। और इसी समय थाईलैंड और कंबोडिया अपनी सीमा पर पुराने नक्शों और मंदिरों के स्वामित्व को लेकर एक बार फिर भड़क चुके हैं। लोग विस्थापित, सीमा पर कंटीले तार, चौकसी सैनिक टुकड़ियां, छोटे छोटे देश, लेकिन तनाव वही जो बड़ी महाशक्तियों के बीच होता है। दक्षिण पूर्व एशिया की शांति अब कांच जैसी नाजुक हो चली है। हल्की सी चोट और वह पूरी तरह बिखर जाएगी। अब लौटते हैं हमारे अपने पड़ोस की तरफ, वहां जहां धुआं सबसे गर्म है। भारत पाकिस्तान मोर्चा, आतंकवादी ढांचों का खुला संचालन, सीमा पार से की जा रही गतिविधियां और इस्लामिक कट्टरपंथी गुटों की सह। भारत अब सिर्फ बयान नहीं देता, बल्कि कार्रवाई से जवाब देता है। कश्मीर में स्थानीय भर्ती घट रही है, सीमा पर सेंसर सिस्टम, निगरानी ड्रोन, सुरंगें पकड़ी जा रही है। पाकिस्तान इसे समझता है और यही समझ उसे और बेचैन करती है। जब उसके भीतर की अर्थव्यवस्था बैठ चुकी है, जब जनता महंगाई में करार रही है, जब सेना और सत्ता का रिश्ता खटास में बदल रहा है, तब अक्सर सरकारें युद्ध का वातावरण बनाती है और यही डर, यही संभावना दुनिया को चिंता में डाल रही है। सोचे, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान से 2 मोर्चों पर भिड़ा होगा, भीतर से टूट रहा होगा और कश्मीर के मुद्दे पर उकसाने की कोशिश करेगा तो स्थिति कैसी होगी। भारत शांति चाहता है, पर कायरता बिल्कुल नहीं।
धैर्य रखता है पर आत्मसमर्पण नहीं। सीमा पर अगर बदहवासी में गोली चली तो जवाब दुगना लौटेगा। यह सिर्फ फौजों का टकराव नहीं होगा, यह इतिहास के पन्ने पर दर्ज वह आग होगी जिसमें झूठ, उकसावे और आतंकवाद सब राख हो जाएगा। दुनिया की सांसें अटकी हुई है। एक और तालिबान का पंजा पाकिस्तान के सीने पर धंस रहा है, दूसरी ओर चीन ताइवान को दबोचने की तैयारी में है। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर भी युद्ध की गंध, और सबसे नाजुक भारत पाकिस्तान के बीच वह पुराना सदाबहार बारूद से भरा अध्याय जो किसी भी क्षण खुल सकता है। दुनिया में जो युद्ध शुरू होते हैं वे हमेशा किसी बंद कमरे में बिना चेतावनी, एक गोली, एक आदेश, एक गलती से भड़कते हैं। इतिहास यही कहता है और भविष्य की परछाई भी यही दिखा रही है। यही समय है जब भारत को और निष्ठा से दृढ़ फैसले लेकर अपनी सीमाओं की सुरक्षा सुदृढ़ करनी है। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। हम बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन बंदूक की नोक पर नहीं। अगर पाकिस्तान उकसाएगा, अगर उसकी जली हुई राजनीति भारत को मोहरा बनाने की कोशिश करेगी तो परिणाम उसके लिए बर्बादी का दरवाजा होगा। क्योंकि आज का भारत कमजोर नहीं, कायर नहीं, असुरक्षित नहीं। उसकी नींव मजबूत, सेना सक्षम, जनता तैयार और मनोबल अडिग। युद्ध कोई उत्सव नहीं, लेकिन अगर राष्ट्र पर संकट आए तो तलवार उठाना धर्म है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आग दुनिया में चिंगारी फैला सकती है। चीन जापान टकराव महासागर तक भूकंप ला सकता है। थाईलैंड कंबोडिया की सीमा पर तनाव सीमित नहीं रह सकता। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न हमारे ही दरवाजे पर खड़ा है। क्या भारत पाकिस्तान फिर भिड़ेंगे? शायद, लेकिन इस बार इतिहास का पन्ना भारत के हाथ में होगा। और जब कोई राष्ट्र इतिहास लिखता है तो वह उसे शान, साहस और दृढ़ संकल्प की स्याही से लिखता है। दुनिया देख रही है, हवा थम चुकी है, सीमाएं सांस रोक चुकी है, 6 देश आमने सामने हैं, 2 मुस्लिम राष्ट्र एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हैं, महाशक्तियों का धैर्य टूटने के करीब है। और इस सारे कोलाहल में भारत स्थिर खड़ा है, सजग आंखों के साथ, तैयार दिल और लोहे जैसे इरादों के साथ। अगर इस उपमहाद्वीप में आग भड़कती है तो भारत राख नहीं, विजेता बनकर उभरेगा। क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, भविष्य की है। और भविष्य वही जीतता है जो डरता नहीं, और भारत डरता नहीं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।